इधर से इधर कर रही थी। काला देव जी, हाँ जी। आप होश में नहीं। ये आपके घर की ना तो चारपाई है, ये अष्टधातु से अद्वितीय निर्मित ये सिंहासन है। कुछ सोचिए महाराज, तक ये बात पहुंचेगी तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, और एक बात है, इस सिंहासन के लिए कोई राजा यज्ञ करवाते हो या कोई मुनिवर तपस्या करते हो, ये भी कोई बात हो सकती है। यही बात ही है, और उन्हीं की कृपा से हो सकता है महाराज के सिंहासन ढक। कोई काला देव, हाँ जी। तुम जाके पता लगाओ हाँ। कौन ऐसा मुनि है, कौन ऐसा राजा है जो हमारे सिंहासन के लिए यज्ञ कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जाके पता लगा के आओ। ठीक है, आप जाइए, विराजमान होइए, हम जा रहे हैं, पता लगाते हैं, चलते हैं। अब चारों दिशा घूमेंगे। अब पूछ तेरी छोटी, अब पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता, पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता। पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता, पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता, पूछ तेरी छोटी, पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता, पूछ तेरी। बागों में जाके देखा, बागीचा में जाके देखा, क्या क्या नजर आए, सब आम थे बराबर, सब आम थे बराबर, एक लौकी लटकाता, पूछ तेरी छोटी कबूतर लटकाता। अरे दादा हो दादा, ये तो बहुत बड़ी गुफा है। चलते हैं इस गुफा में, घुस के देखते हैं कि अगर यहाँ भी कोई, अगर कोई न कोई तो मिलेगा जरूर। अंधेरा वैसे है। ये तो कोई शेर बैठा है ऐसे, ये तो भागते ना। हमारा लठ भी वही है। पहले हम अपना बंदूक को ले ले, तब देखते हैं शेर कौन है। मिल गया। अब इसमें 399 गोली भर रहे हैं और एक ही गेर में दाग देते हैं। ये तो पूरा बंदूक ही खत्म हो गया। पास में जाके देखते हैं कि है कौन।
ये तो ब्रह्मा जी का पुत्र नाहर बाबा यानी टुनटुनिया बाबा है। ए बाबा नमस्ते। बाबा कह रहे हम कुछ नहीं समझते। बाबा 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 कुछ बोल नहीं रहे, कहीं अपने पिताजी का तो नहीं तपस्या कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा बन के देखते हैं। बमरोय पुत्र नारद, तुम्हारे तपस्या से पूरा पसंद है। मांगो क्या चाहिए? हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, जलेबी चाहिए, छेना चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, मांगो ना। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। हमारे महाराज का सिंहासन इन्हीं के वजह से डगमगाया होगा। चल करके महाराज को सूचना दे देते हैं। लीला लीला मैंने की है बुनियाद धन की, लीला लीला मैंने की है बुनियाद धन की। कहो काला देव क्या हुआ? महाराज पता लग गया। महाराज क्या पता लगा? महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा झुकाते थे। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा झुकाते थे। ब्रह्मा जी का पुत्र जो नारद नाम धराते थे। ब्रह्मा जी का पुत्र जो नारद नाम धराते थे। महाराज ब्रह्मा जी का पुत्र नाहर बाबा वही अपने कंठी को लेकर सुडुर जाप कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से आपका सिंहासन। काला देव तुम ये क्या कह रहे हो? जी किसी नारद जी हमारे सिंहासन का तपस्या कर रहे हैं? हाँ। हाँ विधाता, देवताओं पे जब भी कष्ट आया है तो उसका निवारण मैं स्वयं किया हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर कष्ट आया है, इसका निवारण कौन करेंगे? देवेंद्र आप अधीर न हो, और हम देवताओं के ऊपर आपने हमेशा रक्षा की है, सहायता की है। आपके जीवन काल में जब कोई संकट आया तो आपके परम स्नेही परम मित्र रतिपति कामदेव जी महाराज, कामदेव जी यदि ठान लेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा और आपका सिंहासन भी सुरक्षित रह जाएगा। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं जो काम से प्रभावित रह सके, इसलिए इस कार्य के लिए कामदेव को भेजना उपयुक्त। सत्य कह रहे चंद्रदेव, हमारे ऊपर जब भी कष्ट आया है इसका निवारण मेरे मित्र कामदेव जी किए हैं, इसलिए मेरे मित्र कामदेव जी को बुलाया जाए। जी महाराज हम अभी कामदेव जी को बुला रहे हैं, लेकिन उतनी दूर कौन जाएगा, यहीं से फोन कर देते हैं जियो टावर से। हेलो, हाँ हमारे कामदेव जी चले आइए, आपको महाराज याद कर रहे हैं। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। काम ही वो हाजिर हूँ मैं मित्रवर, किया मुझे क्यों याद, काम जो मेरे योग हो फरमा इरशाद। कही मित्र, आज आपने मुझे इस दरबार में किस कारण से आमंत्रित करके बुलाया है? बुलाने का अभिप्राय बतावें कि ऐसी कौन सी संकट आपके ऊपर है जो आपने मुझे याद किया है? मेरी प्यारी मदन तो कहना मेरा मान, व्याकुल हूं मैं इस समय मुनि नारद की ध्यान। जब से सुध पाई है नारद की तब से ही हमें सब समारोह है।
राजन के सुर लोग तरे अतिशय दिए घबरा रो है। बेग ही जाओ हिमाचल को, जहां मुनिराज ध्यान लगा रो है। जेवा दिगाओ महाटप को, नहीं तो राज समाज सब कुछ जा रो है। बस इतनी सी बात, कौन सी बात है नाथ बड़ी। अब ही इस राज का ध्यान छोड़ो। यह ऋतुराज समाज सभे पौधान तरंगन में बोराऊं। राम कला रच के बहु भांति योग छुड़ाई के भोग कराऊं। शान करो किशोर इतना, नाई आसे काम का नाम धराऊं। ऐसे स्वराज का मैं मोह न मोड़ूंगा। अगर मैं काम हूँ तो काम पूरा करके छोड़ूंगा। पहाड़ी झाड़ी जाकर विद्यालयों से तना दूंगा। कटीले वन के वृक्षों को मैं नंदन वन बना दूंगा। पहचान कर दूंगा क्षण में जगत की शान को। भक्त तो क्या चीज है, छोड़ू नहीं मैं उस भगवान को। मित्र, मेरे रहते हुए आपको किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी। मैं देवर्षि नारद जी की तपस्या अवश्य ही टिकाऊंगा। मित्र, आपको किसी वस्तु को जरूरत हो तो आप काला देव से मंगवा सकते हैं। ठीक है मित्र, आप राज का कारोबार देखिए। काला देव जी, सर्वप्रथम आप हमारे इस देवलोक के जो अप्सराएं हैं उनको बुलाओ। एक बात बताइए महाराज, इतनी रात को हम अफसर कहाँ से लेके आवे? ए काला देव जी, अफसर नहीं चाहिए, परियों को बुलाओ। परी यानी नित्य गान करने वाली। हाँ ठीक है, आप एक साइड में खड़े होइए, हम बुला रहे हैं। रंभा क्या है? रुको, अभी हम तुमको बता रहे हैं, साइड में आ जाओ। और वैसे मैंने कहा क्या बात है? किस लिए बुलाए हो? किस लिए याद किए हो? बताओ। इसलिए बुलाए हैं कि हमारे देव ऋषि नारद जी का जी तपस्या जो है हाँ। ध्यान छुड़ाना है, अच्छा, और इसलिए आप लोग को बुलाए हैं। अरे इतनी सी बात तो छोटी सखी मेरी तोड़ देते, क्यों मुझे बुला लिया? अच्छा, ए परियों, हाँ। तुम्हें हमारी साथ हिमालय की तलहटी में देवर्षि नारद जी की तपस्या दिखाने के लिए चलना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। जैसे? आप लोग मेरे साथ चलें। जैसे आ गया। चलो सखी मदन बुलावा आवा, चलो सखी मदन बुलावा आया, चलो सखी मदन बुलावा आवा, वेग चलो प्यारी सब सखियाँ, वेग चलो प्यारी सब सखियाँ, कहियो साथ चलो रे सखी मदन बुलावा आया, चलो रे सखी मदन बुलावा आया, मदन बुलावा वेग चलो प्यारी सब सखियाँ, कर लो ताजी सजावट। अरे काला देव जी, अरे कितना दूरी है बताओ तो सही। अरे ज्यादा दूर ना है, कम से कम 347 किलोमीटर। वो देखिए सामने है। ए परियों, हाँ, हमें जिस स्थान पर जाना था वो सुंदर स्थान यही है। उच्च शिखर पर देखो, देवर्षि नारद जी अखंड तपस्या में लीन है। ऐ रंभादिक अप्सरा परियों में सरदार पवित्र तान लगाई के गांव वसंत बहार दो दिखा क्या सकती है। तुम में तुम्हारी तान में किस तरह गुणों को तुम स्वर्ग के उद्यान में काट करती हैं। कहाँ तक नैनी की कटारियां, किस तरह दिल छीन लेती स्वर्ग की ये नारियां। देखो कैसा बसंते सुहाया है, देखो कैसा बसंते सुहाया है, देखो कैसा बसंते सुहाया है,
सुहाया है, देखो कैसा बसंती सुहाया है, देखो कैसा बसंती सुहाया है। मुनि भर के हाँ मुनि भर के हो सुनी नरी के, मुनि भर के हो सुनी नरी के, देखो कैसी मिलनी घटा सुहाया है, ओ देखो कैसा बसंती सुहाया है, देखो कैसा बसंती सुहाया है। मुनि बाबा पलकिया डोले रथ के मुझे पर, मुनि बाबा पलकिया डोले रथ के मुझे पर, मुनि बाबा पलक नहीं बोले, हे बाबा पाँव जा रे नीचे बोल रथ के मुझे पर, मुनि बाबा पलकिया डोल रथ के मुझे पर। सुनो। एक आलादीन, हाँ। हम लोग से ध्यान टूटने वाले नहीं है। नहीं है बाबा पत्थर पर बैठे बैठे पत्थर हो चुके हैं, तो ठीक है। मुझसे ध्यान टूटने वाले नहीं है। हाँ अगर तुम लोगों से नहीं हुआ तब हम हैं। अच्छा, हाँ। अब देखो हम कैसे बाबा का ध्यान छुड़ाते। कैसे? आप ध्यान ही तो रहा मोरे बाबा बाबा, मोरे बाबा। अरे हाँ कलरी, बाबा तुम्हें शराब दे देंगे। हमारे कामदेव जी आप ही बताइए। कालादेव, इनका ध्यान ऐसे खंडन नहीं होगा तो हम सब इनके चरणों में गिर करके त्राई माम त्राई माम त्राई माम करके क्षमा मांगे, तभी इनका ध्यान खंडन हो सकता है। ठीक है, आप लोग मांग लीजिए, हम बाद में मांग लेंगे। त्राई है प्रेम है कुमारा, छबिए नाते अपराधी। त्राही है प्रेम है कुमारा, छबिए नाते अपराधी हमारा। नारायण नारायण नारायण, ये क्या? जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ का वातावरण बड़ा ही शुद्ध और पवित्र था। अचानक बसंत ऋतु का निर्माण, कामदेव का आगमन और ये तमाम बालाएं हमारे चरणों में त्राहिमाम की रिटर्न। क्या कारण है कामदेव? मैं जानना चाहता हूँ, आप सबों को क्या कष्ट है? हे ऋषिराज जी, आपकी तपस्या से मेरे मित्र इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया था, सो मैं आपकी तपस्या डिगाने यहाँ पर आया। आज आपके सामने मैं परास्त हूँ। कामदेव, तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र की बड़ी दयनीय दशा है। जानते हो किस प्रकार? जैसे सोख हार ले भाग सठी, स्वानी रखी मृगराज। जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने दांतों में सूखी हड्डी को दबाता है और तीव्र गति से भागता है, बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं कोई मतवाला सिंह उसकी सूखी हड्डी को छीनने तो नहीं आ रहा। कुत्ते को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि शेर स्वयं अपना शिकार करता है, वो सूखी हड्डी का आहार नहीं करता है। उसी प्रकार तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन सूखी हड्डी के तुल्य है और श्वान के समान स्वयं तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र है
और सिंह के समान तुम्हारे समक्ष ये महात्मा विराजमान है। मेरे माले के एक एक मनके में अनेकों राज्य बसते हैं, जिसका भोग करने को इंद्र आदि तरसते हैं। हमें है राम से काम और कोई काम नहीं है वही जगत अभिराम, दूजा आराम नहीं है। हम महात्माओं को सिंहासन से क्या लेना देना। खैर, यहाँ का समाचार देवलोक कैसे पहुंचा? हमारी देवलोक के गुप्तचर कालादीप। ठीक है, आप लोग जाइए। कालादेव, क्यों रे मती के मंद? हट! ये बता, तुमने देवराज इंद्र से क्या कहा? जो यहाँ देखा, यहाँ क्या देखा? जो वहाँ कहा, वहाँ क्या कहा बेटा? जो यहाँ देखा, यहाँ क्या देखा? जो वहाँ कहा, यहाँ देखा, वहाँ कहा, वहाँ कहा, यहाँ देखा। आखिर यहाँ क्या देखा? जो वहाँ कहा। ए मती के मंद, हाँ बाबा। मैं चाहूँ तो आपको भी श्राप दे करके भस्म कर सकता हूँ, नहीं बाबा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, कारण कि आप देवलोक के गुप्तचर हैं। हाँ। और गुप्तचर का परम दायित्व है गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करना जी। लेकिन उसके साथ गुप्तचर का एक परम कर्तव्य होता है, गुप्तचर को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। आपने हमको यहाँ समाधिस्थ देखा, हाँ। और आपने अनुमान लगा लिया कि मैं सिंहासन के लिए बैठा हूँ। हाँ। ना, जाओ, हमने तुमको भी क्षमा किया, जाओ, जाए। चले जाओ। नारायण नारायण नारायण। प्रभु की कितनी अपार लीला है। जिस कामदेव को त्रिलोक में जीतने वाला कोई नहीं, आज वो कामदेव स्वतः इस नारद के चरणों में त्राहिमाम करने लगा। अर्थात आज इस नारद ने काम, क्रोध, मद और लोभ इन खटपिकारों पर विजय प्राप्त किया है। तो क्यों ना काम विजय की कथा सबसे प्रथम मैं देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ को सुनाऊं। कारण बाबा विश्वनाथ ने काम को तो जीता, लेकिन क्रोध में आकर के काम को जलाकर भस्म कर दिया। और आज हमने चारों खट विकारों पर विजय प्राप्त किया है। तो चलें देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी में। बोले शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई नहीं है। बोले शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। बोले शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। बोले शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाख को छोड़े हारी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाख को छोड़े हारी नहीं है। बोले शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। तब नारद गवने शिव पाही, सीता काम अहिमित मन माही। तीन लंकेश पे ऐसी दाया, सारी नगरी को सोना बनाया। कीनी रंगेश पर ऐसी दाया, सारी नगरी को सोना बनाया। दातगिरी ने ये गाकर सुनाया, दातगिरी ने ये गाकर सुनाया, कोई कुछ भी छुपानी नहीं है। बोली शंकरी दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है।
बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पे, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पे देखते सबको एक ही नजर से। इस दयालु के दिल पे जरा भी, इस दयालु के दिल पे जरा भी छल कपट की शादी नहीं है। भोले शंकरी दयालु से भर गए, देवता कोई दान नहीं है। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। उर्वारुक कहीं श्री नारद जी आज मृत्यु बहुत दिनों के बाद हमारे ऊपर आए हैं। कहिए इतने दिनों तक आप कहाँ विचर रहे थे और आज आपका मुख भी प्रसन्न है, इसका क्या कारण है? नारायण नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप तो जानते हैं मैं सदैव नारायण के सुमरण में लगा रहता हूँ। नारायण का भजन कर रहा था, अचानक आपके दर्शन की इच्छा जागृत हुई और मैं आपके पास आ गया। आपने कहा कि आज हमारा मुखमंडल अति प्रसन्न है, तो प्रसन्नता का कारण विशेष है। भगवान, मैं नारायण का भजन करके मृतलोक में चला गया। मृतलोक में जाने के पश्चात हमने देखा हिमालय की तलहटी में बड़ा ही पावन और पवित्र स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर बैठकर मैं नारायण के नाम का सुमरण करने लगा। अचानक हमारी समाधि सी लग गई। हमारे भ्राता दक्ष ने जो हमें श्राप दिया था कि नारद, तुम एक स्थान पर उतनी ही देर ठहर सकते हो जितनी देर ग्वाला गऊ के थन से दूध निकालता है, उससे अधिक समय एक स्थान पर मैं रुक नहीं सकता। ऐसा हमारे भ्राता दक्ष का श्राप हमें है। लेकिन जब मैं वहां बैठकर नारायण का सुमरण करने लगा तो श्राप की गति भी नष्ट हो गई और मेरी अखंड समाधि लग गई। हमारे समाधि के लगने से देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा और वो भयभीत हुआ। उसने कामदेव और तमाम परियों को हमारी समाधि को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने समस्त बाणों का प्रहार किया, परियों ने अपने नृत्य कला को दिखाया, लेकिन हमारी समाधि भंग नहीं हुई। अंत में वह कामदेव हमारे चरणों में गिरकर त्राहिमाम की रटन लगाने लगा। कहने का अभिप्राय, हे महादेव, आज इस नारद ने काम को जीत लिया है। क्या कह रहे हैं नारद जी? आपने काम जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अवश्य। लेकिन जैसे कि ये कथा आप मुझे सुनाए हैं, आप तो विष्णु भगवान के पास जाएंगे अवश्य। अवश्य जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो तो हमारे इष्ट देव हैं। जिस प्रकार से आपने मुझे कथा सुनाए हैं, हाँ हाँ, ये कथा विष्णु भगवान से आप मत कहिएगा। बड़ी कृपा। चले फिर। ठीक है। शंभुदीन उपदेश हिते नहीं नारद ही तुहार। शंभुदीन उपदेश हिते नहीं नारद ही तुहार। परकाली कौतुक तुझको हरि इच्छा बलिहार। सियावर हरि एक तो है ये भोले, ऊपर से पाते हैं बड़े बड़े भांग के गोले। हमने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया तो इन्हें कहना चाहिए पुत्र